हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि हम लोग जो है कि एनालिटिक डायनेमिक्स एंड ग्रेविटेशन पेपर नंबर 8, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें अभी तक जो है कि 5 सीरीज हो चुका है, ठीक है, 5th सीरीज तक हो चुका है, आज 6th सीरीज होने वाला है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं बताने से पहले थोड़ा बता दूं, ये एमएससी मैथमेटिक्स हो रहा है। एमएससी मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जैसे कि आपको मालूम ही होगा, और जिसमें मैंने यूनिट 1 पूरा कवर कर लिया है और यूनिट 2 भी पूरा कवर कर लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैं बताते हुए चलूं कि आज हम लोग का यूनिट नंबर 4 करेंगे, यूनिट नंबर 3 नहीं, ठीक है, यूनिट नंबर 4 करेंगे। यूनिट नंबर 4 का हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसमें से आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। अट्रैक्शन ड्यू टू रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, ये आज मैं हम लोग का टॉपिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट नंबर 1, ठीक है। अट्रैक्शन ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड, ये चीज आप लोग के एग्जाम में आएगा। अट्रैक्शन ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। ये अगर आया तो बच्चों ये 14 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का, ठीक है, ठीक है ना। ये आया तो 14 मार्क्स का, तो चांसेस तो बन रही है आने का, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे, अट्रैक्शन वाला, यूनिफॉर्म रॉड वाला। और इसके बाद एक आता है अट्रैक्शन ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है ना। तो वो आप यूनिट 1, 2, 3 में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। यूनिट 1, 2, 3 नहीं, मतलब सॉरी, सीरीज 1, 2 या 3 में मिल जाएगा, ठीक है ना, सीरीज 1, 2, 3। अभी हम लोग करेंगे ये चीज, इसके बाद फिर आगे आने वाले टाइम में और भी सारी चीजों को हम लोग करेंगे, बने रहिए। देखिए इसको स्टार्ट करेंगे। हम लोग मालूम है बाबू कि हम जुगाड़ यंत्र लेकर के नहीं आते, कॉपी से देख देख के नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, हम बिना देखे पढ़ाते हैं, ठीक। और बहुत बच्चे पूछते हैं सर आपको इतना याद कैसे रहता है। तो बस वही मैं जो पुराना जो डायलॉग बोलता हूँ वो डायलॉग अभी फिर से बोल देता हूँ। बंगाली मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से आप हर एक लंबे से लंबे थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये बंगाली मेथड क्या है? तो बंगाली मेथड कहता है कि सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? फिगर ड्रॉ करो। तो आइए हम लोग फिगर वगैरह देख लेते हैं, है ना। चलिए फिगर वगैरह देख लेते हैं। चलिए हाँ, तो फिगर वगैरह देखना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग। आई होप ये लाइंस वगैरह आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। तो भाई ये आपका y एक्सेस, ठीक है, जनरली होता है x एक्सेस, बट यहाँ पर हम लोग y कंसीडर करेंगे, y और ये x, ठीक है, ये कंसीडर करेंगे, y उधर, इधर x, इधर पॉइंट P होगा विच इज एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग शिफ्ट लेंगे, ठीक। ठीक, और ड्राइंग बनाना पड़ेगा आप लोगों को भी। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर नहीं होगा तो फिर बंगाली मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, फिगर पहले बनाना पड़ेगा। आइए फिगर बनाना, फिगर इंपॉर्टेंट है बच्चों। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, फिगर अच्छा बनना चाहिए। हाँ ठीक,
जो मेहनत है यहीं पर करना पड़ेगा, इसके बाद आपको नहीं करना पड़ेगा। फिगर एक बार अच्छा से बना लीजिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक, देख सकते हैं शानदार सा फिगर बना है। अब हमें नाम वगैरह देना पड़ेगा। ठीक, तो इसका नाम दे देंगे Q और थोड़े से डिस्टेंस में हम लोग ले लेंगे R, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये डेलक्स होगा, ये एलिमेंट्री लेंथ होगा, है ना, यूनिफॉर्म रॉड का। और इस पॉइंट का नाम तो P हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे से हम कर रहे हैं वैसे वैसे ध्यान दीजिएगा। यह आपका अल्फा एंगल, यह आपका थीटा एंगल, और ये आपका सबसे बड़ा बीटा एंगल। क्लियर है? और ये आपका पॉइंट ए होगा और ये आपका पॉइंट बी होगा, और ये आपका मिलजुल करके आपका क्या बनाएगा, यूनिफॉर्म रॉड ए बी। ठीक है, यहाँ पर एम होगा जहां पर परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इतना जो है स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये सब मैंने आपको चर्चा की है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ना कुछ होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल्स टू के, ये मान लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, और बाकी बात तो आपको सब चीज बता ही दिया हूँ। चलिए, तो अब बाकी बात हम लोग को लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहां से लेकर तो जो यहां तक का डिस्टेंस होगा ना, इसको सी डिस्टेंस करेंगे। ठीक है, और यहां से लेकर के जो यहां तक का डिस्टेंस होगा ये x डिस्टेंस होगा। इतना क्लियर हो रहा है? चलिए, अब जब इतना क्लियर हो गया आप लोगों को सारे के सारी चीजों के बारे में, ठीक है, तो हम लोग अब इसी फिगर को देख देख कर लिखेंगे। समझ रहे ना? इसी फिगर को देख देख के लिखेंगे। आई होप आपको ये फिगर तो दिख ही रहा होगा, थोड़ा छोटा कर दिए, बट आई होप कि आपको दिखे। आई होप कि आपको दिखे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, सब तो ठीक ठाक दिख रहा है ना, लगभग तो देख ही पा रहे हैं। ठीक, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कि लट, देखिए इसी को देख देख के लिखेंगे। जो फिगर बनाया है, बंगाली मेथड यही कहता है, फिगर बना लीजिए, फिगर बनाने के बाद फिगर को ही देख देख करके लिखना है। ठीक है, लेट, बाकी आप बड़ा से बड़ा थ्योरम भी याद कर सकते हैं। लेट ए बी बी द, है ना, यूनिफॉर्म रॉड, कॉमा दीजिएगा, फिर लिखिएगा लेट इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। देख सकते हैं हम कुछ भी याद नहीं की, हम फिगर देख देख करके अभी लंबा चौड़ा डेफिनेशन यहाँ पर लिख देंगे। हैं, तो वो चीज आप लोग भी सीखिए मेरे साथ। है, चाहे नर्सरी का बच्चा है, एलकेजी का बच्चा है, सबको ये वीडियो देख करके ये ट्रिक्स पता करना चाहिए। नर्सरी एलकेजी का नहीं, मतलब जो 1 2 3 4 में पढ़ रहा है, या फिर 5 6 में, जब वो लोग बहुत सारी चीजें याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, है ना। आप लोगों को देखने बहुत बेस्ट है, तो उन लोगों को देखना चाहिए कि कितना हम वाइटल चीज बता रहे हैं कि कैसे याद किया जाता है। और साथ साथ मैं बता भी रहा हूँ कि भाई ये है, समझा भी रहा हूँ। तो लेट ए बी द यूनिफॉर्म रॉड, और इसी यूनिफॉर्म रॉड के वजह से हमें क्या निकालना है, अट्रैक्शन ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड निकालना है एट द एक्सटर्नल पॉइंट पे। तो लेट ए बी द यूनिफॉर्म रॉड, लेट इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज K, कैपिटल K, ठीक है। एंड let us assume that मान लेते हैं कि रॉ बी द डेंसिटी ऑफ द material at which it is made, मतलब ये जिससे बना है उसका क्या है, डेंसिटी है।
at which it is made. समझ रहे हैं? रॉ क्या समझ गए? अब आइए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर लिखेंगे लेट, है ना, क्या लेट कर ले, लेट ए बी बी था, ये तो हो गया, लेट ए बी बी था, यूनिफॉर्म रॉड वगैरह बात कर लिए. अब पी के बारे में बोलेंगे, लेट पी बी द एक्सटर्नल, है ना, पी क्या भाई, एक्सटर्नल पॉइंट है ना, लेट पी बी द एक्सटर्नल पॉइंट वेयर, जहां पर where we have to find attraction due to uniform rod, AB, यूनिफॉर्म रॉड AB की वजह से हम लोगों को P पॉइंट पर, एक्सटर्नल P पॉइंट पर क्या निकालना है, एट्रैक्शन निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड AB. समझ रहे हैं ना, इसी रॉड AB की वजह से. ठीक, तो पॉइंट P पे हमें एट्रैक्शन निकालना है. अब QR के बारे में थोड़ा बात करते हैं. आइए, लेट QR, अच्छा QR को हम लोग क्यों ले रहे हैं, एक एलिमेंट्री लेंथ है ना यूनिफॉर्म रॉड का. अगर छोटे से QR का हम लोग एट्रैक्शन पता कर लेंगे, बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे और उससे जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट को फिर हम लोग कहेंगे कि ये पूरा यूनिफॉर्म रॉड की वजह से जो एट्रैक्शन है वो है. समझ रहे हैं ना. तो छोटे से पार्ट को पहले कर लेते हैं. तो लेट QR बी द एलिमेंट्री रॉड ऑफ लेंथ, एलिमेंट्री रॉड ऑफ लेंथ डेलक्स. मान लेते हैं कि QR बी द एलिमेंट्री रॉड ऑफ लेंथ, जिसका लेंथ क्या है, डेलक्स. ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप. इसके बाद यहाँ देखिए आप, ये तो सही बात है, QR जो है कि उसका लेंथ है. एंड लेट QM इक्वल टू X, यहाँ पे लिखना पड़ेगा. एंड लेट QM इक्वल्स टू X. समझ गए, QM का वैल्यू X है. और यहाँ पर हम लोग को क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पॉइंट P से, है ना, पॉइंट P से ड्रॉ किया गया, तो उसको लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम पॉइंट P we draw PM is perpendicular to AB, है ना, AB. and let PM का वैल्यू C. अब इसके बारे में समझते हैं. पहले हम कह रहे हैं कि पॉइंट P से M तक, हम वही कह रहे हैं. देखिए, लेट P है ना, हम लोग P मान लेते हैं. लेट P we draw, है ना, आप कह सकते हैं लेट P फ्रॉम पॉइंट P we draw PM. आप PM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, PM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं AB लाइन पर, ये AB लाइन पर. ठीक है ना, जो कंस्ट्रक्शन वाली लाइन है, तो AB लाइन पर कर रहे हैं. और लेट PM का वैल्यू आप C मान रहे हैं. PM देखिए, आप देख सकते हैं PM का वैल्यू हमने C माना है, तो वो लिख दिया मैंने. ठीक है, अब आप लिखेंगे PX वर्टिकली डाउनवर्ड है और PY वर्टिकली परपेंडिकुलर है PX पर. तो लिखेंगे नाउ लेट नहीं लिखेंगे, नाउ हियर लिखेंगे. हियर PX is vertically downward line and यहाँ पर आप देख सकते हैं. एंड थोड़ा सा मैं लाइटिंग का देख लेता हूँ, लाइटिंग में भी आपका कम हो गया. नहीं, ठीक है, ठीक ही दिख रहा है. तो here PX is vertically downward and PY is perpendicular to PX.
देखिए इस बात को समझिए, हम कह रहे हैं कि px जो है कि आपका वर्टिकली परपेंडिकुलर है ना, क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, सॉरी px जो है कि ये px लाइन है, ये px लाइन है ना। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, देखिए यहाँ पर ये x मैंने लिखा है और ये p लाइन है। तो px जो लाइन है वो वर्टिकली क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। और py लाइन जो है px लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। py जो ये लाइन है ये px लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो उसी चीज को मैंने लिखा है कि here px is vertically downward line and py is vertically नहीं, py is perpendicular to px। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात करेंगे इस यूनिफॉर्म रॉड AB पर, है ना, एंड्स ऑफ द AB रॉड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंड्स ऑफ द AB रॉड makes an angle हिला दिया यार, तुम तो कैसा आदमी है बताओ, यहाँ पर खड़ा तुमको तुम अब हिलाएगा तो हम यहाँ से भगा देंगे तुमको, ठीक है, ठीक। अरे एक लड़का, एक बच्चा बैठा हुआ इधर हिला देता है, बताओ हिला देने से दिक्कत हो जाएगा ना, इतना मेहनत से बना रहे हैं, अब से हिलाएगा नहीं, ठीक है ना। एंड्स ऑफ द रॉड AB मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा, है ना, रेस्पेक्टिवली, या फिर सच डेट लिख सकते हैं, सच डेट। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, रिस्पेक्टिवली लिखिए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, रिस्पेक्टिवली, हाँ, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो है अल्फा एंगल भी बन रहा है और बीटा एंगल भी बन रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। एंड्स ऑफ द रॉड का A और B पॉइंट से अल्फा एंगल बन रहा है और बीटा एंगल उसके एंड से बन रहा है, और एक थीटा एंगल भी बन रहा है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो जो अल्फा बीटा एंगल बन रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे जरा बताइए, MPA बराबर अल्फा हो जाएगा और MPB बराबर आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो उसी चीज को लिखेंगे MPA, है ना। तो एक काम करते हैं, यहां पर जो है कि कुछ ज्यादा ही हो जा रहा, तो यहां तक आप लिख लिए एंड्स ऑफ द रॉड एंड्स ऑफ द AB रॉड मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। और इसके बाद वाला जो हम लोग हिस्सा लिखेंगे उसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा हो जाएगा हौच पौच, और नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, ठीक है। और इस वाले को फिर उधर देखना ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे दैट इज क्या लिखेंगे बताइए, तो MPA इक्वल्स टू अल्फा बनाएगा और MPB इक्वल्स टू बीटा बनाएगा। एंड एक और एंगल बन रहा है MPQ इक्वल्स टू थीटा बन रहा है। इसी चीज को देखना है इधर, देख के तो जल्दी देख लीजिए, और ऊपर नीचे करना पड़ता दिक्कत हो जाता है। तो MPA अल्फा होगी, MPB बीटा हो गया, और MP और यहाँ पर Q, ये आप देख सकते हैं MPQ बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, MPQ थीटा एंगल बना रहा है ना, ये थीटा हुआ, थीटा एंगल है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आइए, ये तो हो गया, ठीक है, ये सब बना रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे इन ट्राइंगल MPQ पर बात करेंगे, ठीक है ना। आप कहेंगे कि अल्फा पर बात नहीं की है ना, और बीटा पर बात नहीं की, क्यों, क्योंकि हम लोग को एलिमेंट्री रॉड की वजह से निकालना है, इसी वजह से हम लोग किस पर बात करें, MPQ वाले एंगल पर बात कर रहे हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई का बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, यहाँ पर समझना पड़ेगा। थीटा वाला एंगल है, थीटा वाले एंगल में परपेंडिकुलर हो गया आपका MQ, है ना, और ये MQ हो गया, MQ अपॉन PM, यहाँ पर लिखेंगे MQ अपॉन PM। तो
एम क्यू का जो वैल्यू है वो क्या है, एम क्यू का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं एक्स है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स, और पी एम का जो वैल्यू है वो है सी, यहाँ पर लिख देंगे सी, एंड सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, हाइपोटेनोस बाय बेस। तो हाइपोटेनोस क्या है देखिए, तो यहाँ पर पी क्यू है थीटा वाले एंगल में, तो पी क्यू है हाइपोटेनोस, तो यहाँ पर लिख दीजिए पी क्यू, और नीचे बेस का जगह पर क्या हो जाएगा, बेस में वही पीएम हो जाएगा, पीएम, और पी क्यू का इधर पी क्यू और पीएम का वैल्यू सी है, तो सी लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका सी, या फिर आप कह सकते हैं एक्स इक्वल टू सी टेन थीटा, सी टेन थीटा, एंड यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर सेक थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल एक्स इक्वल टू सी टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज लेंगे, ठीक है, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो लिखेंगे, यहां तक क्लियर है, लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए यूनिट मास एट एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट P पर एक यूनिट मास रखेंगे, मतलब इसका मास का यूनिट क्या होगा, ओनली वन, ठीक है। और इसकी वजह से, और ये तो ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे एलिमेंट्री रॉड का जो मास होगा, नाउ मास ऑफ द एलिमेंट्री रॉड QR, है ना, इज इक्वल टू, अब आप कहेंगे कि मास क्यों निकाल रहे हैं एलिमेंट्री रॉड का, एलिमेंट्री रॉड का मास निकालेंगे तो उसके मदद से हम लोग एट्रैक्शन निकालेंगे यूनिट मास वाले पॉइंट के साथ, फिर वो वाला जो एट्रैक्शन निकल जाएगा फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, समझ में आ रहा है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो इस प्रकार से काम करेंगे। तो नाउ मास ऑफ द एलिमेंट्री रॉड QR इज, तो सबसे पहले हम लोग एक बात समझते हैं, आइए एक हम लोग सिलेंडर बनाते हैं। इस सिलेंडर का जो एरिया है, तो ऊपर वाला इसका जो सर्कल का एरिया है उसके ऊपर वाला, ऊपर हाफ का पाई आर स्क्वायर, और ये जो है इसका हाइट है, ठीक है, इतना तो एग्री करते हैं। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेंगे, तो एरिया इसका पाई आर स्क्वायर है इंटू एच, क्लियर है। अब एक और बात आप जानते हैं, डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू का वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी QR का हम लोग डेंसिटी निकालना, मास निकालना चाहते हैं, तो डेंसिटी QR का, तो आपको मालूम है ये पूरा मटेरियल किससे बना हुआ है, तो रॉ डेंसिटी वाले मटेरियल से बना हुआ है। तो भाई चाहे आप एलिमेंट्री रॉड लो या छोटा रॉड लो या उसके अंदर से कोई भी टुकड़ा तोड़ लो, तो उसका डेंसिटी रॉ ही होने वाला, वो बदलेगा नहीं, तो डेंसिटी हर जगह सेम रहता है। इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम लिखने के लिए एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया आपका कितना है, K है, ठीक है ना। हाइट क्या है, हाइट याद कीजिए, डेल एक्स उसका, देखिए तो देखिए, डेल एक्स इसका हाइट हो जाएगा, इस एलिमेंट्री रॉड का ये डेल एक्स हो जाएगा हाइट, है ना, समझ रहे ना। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना K है, तो K इंटू डेंसिटी, है ना, K इंटू डेंसिटी किए और हाइट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो ये तो काम कर रहे हैं, K इंटू ये हो गया डेल एक्स इसका एलिमेंट्री हाइट कह सकते हैं। ये पूरा मिल करके ये मास बना देगा K रॉ डेल एक्स, ठीक है, क्लियर है इतना। अब लिखेंगे नाउ द attraction, now the attraction P due to elementary rod is equals to, तो भाई P पर कितना मौजूद था, सबसे पहले एट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो गामा लगेगा, एक कांस्टेंट लगता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका मान K भी होता है, कई बार याद है ना। तो यहाँ पर गामा लगता है, ठीक है, तो गामा, और यहाँ पर यूनिट मास के साथ इसका एट्रैक्शन निकालना है तो 1 लगा देंगे, और इसका मास कितना है, तो K रॉ
डेल एक्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। आप जरा समझिएगा बात को, क्या हम कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर पी क्यू डिस्टेंस है ना, पी और एलिमेंट्री रॉड के बीच का, ठीक है। और इसका जो मास है उसके मास से पी पर जो मास मौजूद है वो 1 यूनिट है, m इक्वल टू 1 यूनिट, है ना। तो इसके साथ हम लोग को एट्रैक्शन निकालना है, तो वही काम किया जा रहा है, वही काम किया जा रहा है, ठीक है। ये हुआ डेल एक्स, ठीक है, गामा 1 के रॉ डेल एक्स अपॉन पी क्यू, दिस इज द फाइनल। आप कह सकते हैं कि एट्रैक्शन है पी ड्यू टू एलिमेंट्री रॉड, एलिमेंट्री रॉड क्यू आर, यहां पर क्यू आर आप लिख सकते हो, एलिमेंट्री रॉड क्यू आर इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग इसको रेजोल्यूशन करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मालूम है कि एक थीटा के ये चीज, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा होता है, जिधर थीटा नहीं होता है, मान लीजिए ये वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इधर थीटा है, इधर साइन थीटा होता है, आर साइन थीटा, इधर आर कॉस थीटा, ठीक है। और ये आर है, तो ये तो जानते होंगे, आपने बचपन से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, तो उसी चीज का यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, मतलब क्लास 11-12 से पढ़ा है। तो लिखेंगे नाउ द, अब लिखेंगे नाउ रिजॉल्विंग वेक्टर along and perpendicular to PM लाइन के आप देख सकते हो परपेंडिकुलर है, थीटा जो है वो पीएम लाइन के साथ बना रहा है, पीएम लाइन, ये पीएम लाइन के साथ थीटा बना रहा है, तो इधर वाला जो हिस्सा होगा वो cos थीटा के लिए होगा, और उधर वाला जो हिस्सा होगा पी वाई के लिए वो साइन थीटा के लिए होगा, पीएक्स वाला जो हिस्सा होगा cos थीटा के लिए होगा, और पी वाई वाला जो हिस्सा है वो साइन थीटा के लिए होगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। अब इसी चीज को लिखेंगे गामा के रॉ डेल एक्स पी क्यू साइन थीटा फिर कॉस थीटा जो भी रहेगा, तो लिखेंगे गामा के रॉ डेल एक्स, फिर लिखेंगे कॉस थीटा, नीचे में पी क्यू, और ये किसके अलाउंग होगा कॉस थीटा, अलाउंग पी एक्स, है ना, गामा के रॉ डेल एक्स पी क्यू स्क्वायर, है ना, कॉस थीटा अलाउंग पी एक्स, ठीक है। अब एंड एक और पार्ट होगा गामा के रॉ डेल एक्स पी क्यू का स्क्वायर, और ये साइन थीटा अलाउंग पी वाई, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आप लोग को इसके बाद जो है वो करना होगा रिजल्टेंट वेक्टर्स, पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए रिजल्टेंट पता करते हैं, देखेंगे लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी द components of किसका कंपोनेंट भाई, आइए तो देखना पड़ेगा, लेट पी एक्स एंड पी वाई, हाँ, तो लेट पी एक्स एंड पी वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिजॉल्विंग वेक्टर, है ना, या अट्रैक्शन ड्यू टू रिजॉल्विंग, वैसा कुछ लिखना पड़ेगा, आइए देखना पड़ेगा। तो लेट एक्स एंड वाई बी द कंपोनेंट ऑफ resolving vectors along px and py, है ना, और लिखेंगे यहाँ पर p ड्यू टू एट्रैक्शन, हाँ एट्रैक्शन लिखना पड़ेगा, एट्रैक्शन हो रहा है ना, एट्रैक्शन P ड्यू टू एलिमेंट्री रॉड QR के वजह से, ठीक है। और इसी QR को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x कंपोनेंट इसका आएगा और y कंपोनेंट आएगा टोटल फॉर यूनिफॉर्म रॉड आएगा, है ना, टोटल AB यूनिफॉर्म रॉड आएगा। तो लिखेंगे when we integrate their respective
कंपोनेंट्स वी गेट, हमें हासिल होगा, वी गेट attraction components of attraction component मिलेगा, है ना। किसके वजह से मिलेगा, P ड्यू टू एलिमेंट्री रॉड, QR हो गया। when we integrate their respective component we get attraction components मिलेगा, है ना, of P ड्यू टू किसके लिए मिलेगा, P ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड AB के लिए मिलेगा, यूनिफॉर्म रॉड AB के लिए मिलेगा। अब लिखेंगे नाउ x इक्वल्स टू, है ना, हम लोग को कह सकते हैं कि गामा के रॉड x अपॉन PQ का स्क्वायर, ठीक है, और साथ साथ cos थीटा भी है, तो cos थीटा लिख लीजिए, ठीक। अब आप यहां पर करेंगे क्या, अल्फा से लेकर के बीटा एंगल के बीच में हम लोग का एंगल, मतलब हम ये कहना चाहते हैं, देखिए ये अल्फा एंगल, देखिए हम बीटा और अल्फा के बीच का बात कर रहे हैं, तो वो थीटा एंगल है, समझ रहे हैं ना। तो बीटा में से अल्फा माइनस करेंगे तो थीटा एंगल का बात आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आप कहेंगे फिर अल्फा से बीटा क्यों लिए, क्योंकि बीटा बड़ा है, तो बीटा में से अल्फा माइनस कर देंगे तो मेरा थीटा निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसी वजह से हम लोग अल्फा से बीटा लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में, हाँ, तो यहां पर आपका अल्फा टू बीटा गामा के रॉ डेल एक्स का जो वैल्यू है वो यहां से देख के लिखेंगे। डेल एक्स का वैल्यू क्या है, कहां गया डेल एक्स का वैल्यू, हाँ, डेल एक्स का वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए तो c सेक स्क्वायर थीटा, वहां से है ना, c सेक स्क्वायर थीटा, c सेक स्क्वायर थीटा, c सेक स्क्वायर थीटा, और PQ का वैल्यू भी आपका c सेक थीटा है। तो जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और cos थीटा, है ना। और डेल एक्स का था, एक मिनट, डेल एक्स का जो वैल्यू था वो c सेक स्क्वायर थीटा इंटू डेल थीटा था। आप एक बार देखिए फिर से, हाँ, अच्छा यहाँ पर लिखना ही भूल गया, ओहो, डेल थीटा जब डिफरेंशिएट किया तो डेल थीटा आएगा ही ना, हाँ, ठीक। चलिए इतना क्लियर है। अब इस तरफ बात करते हैं y कंपोनेंट के बारे में। तो यहां पर भी वैसे ही होगा, गामा के रॉ डेल एक्स cos थीटा अपॉन का PQ का स्क्वायर, जैसे इसमें आप अल्फा बीटा पुट करते हो तो गामा के रॉ डेल एक्स का जो वैल्यू है वो आ जाएगा c सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये डेल थीटा, और साथ में यहाँ पर तो cos थीटा नहीं होगा, हाँ मिस्टेक हो रहा है, cos थीटा नहीं होगा, साइन थीटा होगा, पीछे देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी साइन थीटा होगा। चलो y कंपोनेंट में साइन थीटा है, बढ़िया से देखेंगे तो पता चलेगा, साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा, और नीचे में c PQ का स्क्वायर c स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए है ना, PQ का वैल्यू सेक थीटा है ओनली, सेक थीटा ओनली कैसे होगा, c सेक थीटा होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा ना तो c सेक थीटा होगा, ठीक है। और डेल एक्स का वैल्यू तो c सेक स्क्वायर थीटा डेल थीटा है, ठीक। और यहाँ पर साइन थीटा है py के लिए, y कंपोनेंट के लिए साइन थीटा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो होगा क्या, ये अल्फा से लेकर के बीटा गामा के रॉ, ठीक है, एक c से एक c कट जाएगा, एक सेक स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ऊपर में, नीचे में तो c बचेगा और ऊपर में बचेगा cos थीटा इंटू डेल थीटा। तो गामा कांस्टेंट है, के रॉ भी कांस्टेंट, इसको बाहर कर देंगे, cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin थीटा होता है, और ये अल्फा से लेकर के बीटा, तो ये हो जाएगा गामा के रॉ बाई c साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। ये आपका कैपिटल एक्स का वैल्यू मिला, y एक्स कंपोनेंट,
इधर y कंपोनेंट निकालेंगे, अल्फा से लेकर के बीटा, गामा के रॉ, एक सी से एक सी कट जाएगा, एक से सिक्स का कट जाएगा, दो ही कट जाएगा पूरा, दो है तो साइन थीटा और डेल थीटा, और इधर हो जाएगा गामा के रॉ बाहर आ जाएगा, उसके साथ सी निकल जाएगा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता तो माइनस बाहर हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा तो माइनस बाहर हो जाएगा कॉस थीटा, फिर अल्फा से लेकर के बीटा, ये आपका हो जाएगा माइनस का गामा के रॉ सी, इधर हो जाएगा आपका कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पर ये y कंपोनेंट निकल रहा है माइनस गामा, अच्छा माइनस को कॉमन ले लेते हैं, अंदर भेज देते हैं, तो बचेगा गामा के रॉ बाई सी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस बीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब डायरेक्शन लिखेंगे। नाउ अभी भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं। नाउ द डायरेक्शन ऑफ आर, तो रिजल्टेंट लिखने पहले तो हम इसका रिजल्टेंट लिखना पड़ेगा ना, तब तो इसका डायरेक्शन निकालेंगे ना, तभी छोड़ दीजिए, डायरेक्शन अभी नहीं निकालते हैं, अभी हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। अब ठीक है, x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, अब रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आइए। नाउ द रिजल्टेंट attraction P ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड। अब यूनिफॉर्म पूरे रॉड के लिए हम निकालना चाहते हैं, एलिमेंट्री रॉड के लिए निकाल चुके हैं, अब ये पूरे रॉड के लिए निकालना चाहते हैं। तो नाउ द रिजल्टेंट अट्रैक्शन P ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड AB, यूनिफॉर्म रॉड AB के लिए निकालना चाहते हैं, समझ रहे ना? तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट बराबर R इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होगा, ठीक, एंड x बराबर क्या होगा, R cos फाई, एक अनदर एंगल मान लेते हैं, और y इक्वल टू R sin फाई, है ना। वेयर यहाँ पे लिख सकते हैं, वेयर फाई इज द अनदर एंगल, ये फाई एक अनदर एंगल होगा, है ना, क्योंकि हम लोग रिजल्टेंट माना है ना, तो पहले ही ऑलरेडी हम लोग थीटा थीटा कर लिए, लॉजिक समझिएगा, थीटा थीटा तो पहले ही कर लिए एलिमेंट्री रॉड के लिए, एलिमेंट्री रॉड्स के लिए। तो जब हम लोग टोटल यूनिफॉर्म रॉड का निकालेंगे तो उसके लिए तो अलग एंगल लेना पड़ेगा, तो उस अलग एंगल को नाम फाई दे देंगे। लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी एक्स का मान आया हुआ है उसी को लेकर के करेंगे, समझ गए? तो x इक्वल टू आर कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन फाई, वेयर फाई इज द अनदर एंगल, ये आप कह सकते हैं। एंड टेन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब इसको डिवाइड करने पर y बाई एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है, y बाई एक्स हो जाएगा, करके देख लीजिए, साइन फाई बाई कॉस फाई, आर आर कट जाएगा, टेन फाई y बाई एक्स बचेगा। तो नाउ अब हम लोग काम करेंगे, नाउ r बराबर, ठीक, x का वैल्यू आप देखेंगे तो था गामा के रॉ c, ठीक है, और साथ में आपको देखना पड़ेगा x का वैल्यू क्या था, गामा के रॉ c साइन थीटा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा, अब बीच में प्लस है, हम प्लस दे देते हैं, और इधर भी गामा के रॉ c, और शायद यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा था, एक बार देख लेंगे, होल का स्क्वायर, चलिए देख लेते, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, जी हाँ, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे जरा समझिएगा, ये गामा के रॉ सी दोनों में कॉमन है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा गामा स्क्वायर के स्क्वायर रॉ स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पर कॉमन लेंगे तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना, होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर होगा। अब आगे तो हम लोग सीधा इस गामा के रॉ सी को बाहर निकाल सकते हैं, बाहर में, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का 2
ए बी प्लस का बी स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, अब ये आपका गामा के रॉसी, देखिए साइन स्क्वायर बीटा साइन कॉस स्क्वायर बीटा मिल करके 1, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा मिल करके 1। यहाँ पर -2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, साइन बीटा, है ना, फिर साइन अल्फा और बीच में प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर गामा के रॉसी, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में तो बचेगा 1 माइनस, है ना, क्या बचेगा, है ना, 1 माइनस क्या बचेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये बचेगा, देख लीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब 2 बाहर निकलेगा तो √2 के शकल में निकलेगा, गामा के रॉ सी, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, तो लिखिए कॉस ए माइनस बी √2 गामा के रॉ सी। ध्यान दीजिएगा 1 माइनस लिखेंगे, और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस, है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे, बीटा माइनस अल्फा, कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए। आप कहोगे कि सर आप ऐसा क्यों किए, आप देखिए बीटा और अल्फा में कौन बड़ा है, बीटा और अल्फा में कौन बड़ा है, बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है, इसीलिए बीटा को बड़ा करने के लिए, मतलब बीटा में से अल्फा घटा रहे हैं, अल्फा में से बीटा नहीं घटा सकते हैं, हाँ, तो इसीलिए हम लोग वही काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये √2 गामा के ये समथिंग सी, ये 1 माइनस, अब आपको मालूम है कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो इसीलिए हम माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये हो तो रहा है कॉस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है ना, अब ये आर हम लोग को लेकर निकालना है, √2 गामा के रॉ सी, 1 माइनस कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर, जो भी है बीटा माइनस अल्फा बाई 2, उसका हाफ हो जाता है। तो ये √2 फिर से निकलेगा, तो √2 निकलेगा तो फिर से 2 हो जाएगा, सिंपल सिंपल 2 के ये समथिंग, और साइन का एक बार निकल जाएगा, साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये हुआ पूरा पूरा फुल एंड फाइनल। ये आर निकल के आएगा, इसका डायरेक्शन निकालते हैं। नाउ द डायरेक्शन ऑफ आर इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स था, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, वाई का वैल्यू गामा के रॉ सी, है ना, चलिए एक बार देखना पड़ेगा y का वैल्यू क्या है। y का वैल्यू है गामा के रॉ सी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस का कॉस बीटा, नो डाउट नीचे में गामा के रॉ सी, और यहाँ पर देखना पड़ेगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, साइन बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब ये तो सेम है, कट गया। ऊपर वाला जो हम लोग लिखेंगे, देखिए r इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, समझ रहे ना, और आगे फिर इधर होगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, हालांकि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो इधर होगा साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2, और इधर भी साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है ना, जब ये फॉर्मूला ना याद आए
क्या लाना है, टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लाना है, तो बस एज इट इज इधर होना चाहिए। टेन लाने के लिए क्या सेटिंग वेटिंग करना होता है आप जानते हैं, इधर एज इट इज साइन रहता है, बस समझ रहे हैं ना। बस ये है और कुछ नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ये r इक्वल्स टू आपका होगा क्या, ये डायरेक्शन निकाल रहे हैं, ये आप डायरेक्शन निकाल रहे हैं, r इक्वल्स टू नहीं होगा, माफ कीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ r, डायरेक्शन ऑफ r क्या है, डायरेक्शन ऑफ r निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक। ये 10 फाई, ये 10 फाई का वैल्यू निकल रहा है, डायरेक्शन ऑफ r यही तो होता है। हाँ, आप नेक्स्ट स्टेप में ये लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर सेमी कॉलन दे दीजिए, क्योंकि ये इसके इक्वल डायरेक्ट लिखना सही नहीं होगा, है ना। यहाँ तो डायरेक्शन ऑफ r ये सही है, y बाय x निकाल रहे हो आप, वो किसके इक्वल होता है, 10 फाई के बराबर होता है, बस। अब आप लिखोगे तो 10 फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा बाई का 2। दिस इम्प्लाइड एट फाई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा बाई का 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग, यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग का रिजल्टेंट निकल चुका है कि भाई रिजल्टेंट क्या होगा, है ना, रिजल्टेंट क्या होगा वो हम लोग का निकल चुका है, रिजल्टेंट निकल चुका है, अट्रैक्शन ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड AB टू गामा के रॉ C, ये समथिंग निकल चुका है। बट हमें निकालना है इन्फ्रारेड रॉड के लिए। अब स्पेशल केस आ रहा है, स्पेशल केस, इफ यूनिफॉर्म रॉड इज इनफाइनाइट, देन क्या हो जाएगा, देन r इक्वल्स टू, हम लोग पुट पाट करेंगे कुछ, अल्फा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 पुट करेंगे और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई 2 पुट करेंगे, ठीक है। देन r इक्वल्स टू क्या था, 2 साइन, क्या था, 2 गामा के रॉ बाई C, है ना, साइन बीटा माइनस अल्फा बाई कर दो, यही तो है ना। हाँ ठीक, पुट कीजिए यहाँ पर 2 गामा के रॉ C साइन बीटा का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस अल्फा का वैल्यू फिर माइनस पुट कर देंगे, माइनस पाई बाई 2, है ना। तो माइनस माइनस प्लस कर देते डायरेक्ट, क्या ही अच्छा ऐसा काम करेंगे, MSc कर रहे हो ना, ठीक। तो ये r इक्वल्स टू आपका 2 गामा के रॉ बाई C साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई हो जाएगा मिल के, है ना, 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई बाई 2 फिर एट लास्ट होगा, ठीक है। फिर तो बच्चा ऐसा हरकत कर रहे हैं हम लोग, एक चीज सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिख लो। दिस इम्प्लाइड r इक्वल्स टू 2 गामा के रॉ बाई C, ये हो जाएगा, ठीक, समझ रहे हैं ना। अल्फा का वैल्यू आपका माइनस हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2, और बीटा का वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा, पूरा फुल उसको लेने की कोशिश करेगा, समझ, जब रॉड इनफाइनाइट होगा तब। और हम लोग ये फाई का वैल्यू निकालेंगे। नाउ आई इक्वल्स टू क्या था, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, वही ना था। अल्फा का वैल्यू क्या पुट करना था, माइनस पाई बाई 2, बीटा का वैल्यू क्या पुट करना है, प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 0। इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, यही है ना, देखिए तो फाई का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक। तो अल्फा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2, बीटा का वैल्यू पाई बाई 2, और इधर क्या है, इधर 2 है नीचे में, मिल के कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो रिजल्टेंट है वो किधर की ओर एक्ट करेगा, क्योंकि 5 तो 0 हो गया ना, समझ रहे ना, 5 0 हो रहा है तो फिर रिजल्टेंट अट्रैक्शन वो PM की ओर एक्ट करेगा। दिस इंप्लाइज दैट R acts along PM,
है ना, ये इतना हुआ प्रूफ। ठीक, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो गया। ठीक है, आप लोगों को फिर पसंद भी नहीं आएगा इसी में सब कुछ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जोहार।